हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें एंड लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की भी एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स and Knight of Pentacles. King of Pentacles. The Hanged Man. The Star. 2 of Wands. एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ कप्स। और राइट, सो किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि ऑफकोर्स थर्ड पार्टी जो है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है। सो लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि एक सीरियस कनेक्शन या स्टेबल कनेक्शन अगर वो कहीं देखते हैं तो वो आपके साथ देखते हैं। अब आप ये थर्ड पार्टी को कैजुअली बोल सकते हो, ठीक है, जस्ट ये कैजुअली है, यूं ही है, या आप कह सकते हो। अब देखो, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं उस कैजुअली में, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपका ऐसा है तो फिर ये आपको ऑफकोर्स ये आपको ठेस पहुंचाएगा, ऑफकोर्स ये आपके लिए एक तरीके से धोखा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके हिसाब से तो थर्ड पार्टी सिर्फ ऐसे ही है, और उनके हिसाब से वो आपको धोखा नहीं दे रहे थे। उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि वो आपके साथ लॉयल थे, बट और आपके लिए स्टैंड भी लेते, आपका साथ भी नहीं छोड़ते, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिर्फ जस्ट ऐसे ही एंटरटेनमेंट पर्पज से थी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि जो लोग इस चीज़ को ठीक है वो मान लेते हैं, तो उनके लिए ये है कि हाँ भाई मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा नहीं दिया। बट कुछ लोगों के लिए ये है कि नहीं भाई, ये भी एक चीटिंग है, ये भी एक धोखा है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी तो किसी से बात नहीं करती या नहीं करता, तो तुम कैसे कर सकते हो। सो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि सबका अपने अपना एक नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। तो अब यहाँ पर आपके पार्टनर का जो नज़रिया था वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते करंटली वो यही सोच रहे कि इस कनेक्शन को कैसे हील किया जाए, इस कनेक्शन को कैसे पहले के जैसे बनाया जाए, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। बट ये आपको खोना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ या आपको ये खो दे, बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। अभी फ्रस्ट्रेट है, हैंगमैन की एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि अभी एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए, जिससे कि आप मान जाओ, जिससे कि आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ। बट यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं जो कि यहाँ पर बताते हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं।
दरअसल ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं और बाकी सब कैजुअल इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि यस, आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये है यहाँ पर। ओके और साइन की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो आपका या आपके पार्टनर का, मेष सिंह धनु राशि, या टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। बट यस, मुझे अभी यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पहले के जैसे जैसे पहले थे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे और सब बहुत अच्छा और स्मूथली चल रहा था, वैसा ही ये चाहते हैं। बट सडनली बीच में ये थर्ड पार्टी यानी ये सारी चीज़ें आई और ये गड़बड़ हुई। हो सकता है किसी तरीके की कोई पार्टी या किसी ओकेशन या कोई बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसा, ऐसे टाइम पर शायद आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या ऐसे टाइम पर आपके सामने कुछ चीज़ें आई एंड आपको वो चीज़ जान के थोड़ा शॉक लगा कि यार ये कैसे, मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है किसी पार्टी में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हो, या कोई कोई बर्थडे पार्टी थी या कुछ ऐसे ही कोई पार्टी थी या कोई ओकेशन था या कुछ ऐसा था, तो कुछ ऐसा था जो सेलिब्रेट कर रहे थे या खुशी का टाइम था, बट उसी टाइम आपको कुछ ऐसा पता चला, तो आप दोनों के बीच में फिर ये इश्यूज आए, तो ऐसा दिखाई देता है। यस, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनको रहना तो आप ही के साथ है। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं या आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपका किसी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, नहीं, दरअसल वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन भी है तो उनका आंसर इनके पास सिर्फ यही है कि वो सिर्फ ऐसे ही थी या ऐसे ही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाइट ऑफ कप्स, यस, ये अपनी दिल की बातों को आपसे कहना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ, पैशनेट है ये आपके लिए, एंड ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सीरियस भी हैं। जो ये फील करते हैं ना उसका एहसास आपको दिलाना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, इनको रहना है आपके साथ, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, आपके लिए जो ये फील करते हैं वो किसी और के लिए कभी फील कर ही नहीं सकते हैं। ये है यहाँ पर द हायरोफेंट, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर फैमिली का भी इशू है तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट यस, यहाँ पर ये है कि इनको आपके साथ रहना है, लॉन्ग टर्म रहना है, शादी भी करनी है आपके साथ और आपके साथ ही आगे बढ़ना है इनको। यस, तो अगर फैमिली का भी इशू है तो ये जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इनको भी इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। हाल फिलहाल ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे तो दिखाई देता है जैसे आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मिलके ही सॉल्व होंगी। बट द स्टार कार्ड भी है यहाँ पर और बाकी की जो एनर्जीज है उनसे मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, हो सकता है आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो, बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपसे मिलने की इच्छा रखती हैं, मिलना चाहते हैं। द फूल, तो फूल का कार्ड यहाँ पर न्यू बिगनिंग को बता रहा है इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ।
एक्चुअली इन्होंने लापरवाहियाँ तो बहुत की है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। चीज़ों को इग्नोर बहुत किया है, लापरवाही बहुत की है इन्होंने, अपनी ईगो के चक्कर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ इन्होंने की है। लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे अभी उसको समझ रहे हैं ये। यस, मैंने बोला ना समझ रहे हैं, तो वही सही गलत को समझ रहे हैं ये, क्या सही है क्या गलत है, और खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से हुआ है ये। या आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा डर भी है रिजेक्शन का, बट फिर भी आना चाहते हैं। या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि या आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं एंड रिश्ते को फिर से पहले के जैसा बनाने के लिए या रिश्ते में आगे कंटिन्यू करने के लिए आपसे कह सकते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी बात हुई आप दोनों के बीच में, उसको भूल करके एक नई शुरुआत के बारे में आपसे कह सकते हैं। हो सकता है कि ये इस बार आपसे बात करने आए तो थोड़ी और बहसबाजी हो जाए आपके बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ बातों में ऐसा हो जाता है ना कई बारी कि ऐसी बातें हम करने लगते हैं या पुरानी बातें ऐसी छिड़ जाती हैं, जिसके बाद में जो है सामने वाला का भी दिमाग ख़राब होता है, खुद का भी होता है, और फिर वो इशू क्रिएट होता है वहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ठंडे दिमाग से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। बट मेनली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो यही कहेंगे कि उस जो भी हुआ उसको भूल के अब आगे एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है आपको अपने पार्टनर से। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एक्चुअली आपका होना ना होना इनकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये आपको शो करें ना करें, लेकिन आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। आप होते हो तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं, आप नहीं होते हो तो बहुत नेगेटिव फील करते हैं। अब पॉजिटिव फील करने से क्या होता है, इंसान हैप्पी रहता है ना, अच्छे आगे ही मतलब अपने हर काम में मन लगता है उसका और वो कर पाता है। लेकिन जब लो फील कर रहा हो, नेगेटिव फील कर रहा हो, तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो बिल्कुल बहुत लो एनर्जी में चला जाता है। तो भाई आपके होने ना होने से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, ये आपके साथ रहना ही हमेशा चूज़ करेंगे। इनके सामने ऑप्शन भी आ जाए ना तो भी आप ही को चूज़ करेंगे। इनका कहना ये है कि चाहे कितने ही ऑप्शन आ जाए मेरे सामने, कितनी ही चीज़ें आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा हर बार। तो ऐसा भी है इनका। एंड इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक कि किसी से आपके बारे में गलत सुन भी नहीं सकते हैं। ओके, वाई यू सो मीड, और ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक यू नो मैंने हमेशा तुम्हें चूज़ किया, मैंने कभी मना तो नहीं किया तुम्हें कमिटमेंट देने से या तुम्हारे साथ रहने से, एंड कभी मैंने ऐसे नहीं रिएक्ट किया, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो। तो ऐसा कुछ है इनका कि ऐसा नज़र आता है जैसे खुद की सफाई पेश करना चाहते हैं, यू नो जैसे कि इनका ये है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया कुछ भी, उनको ये लगता है अपनी जगह, और वो उसी चीज़ को जैसे आपको और समझाना चाहते हैं। ओके, आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं। आई नीड सिक्योरिटी, अभी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज उनको डर लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे और आप उनका साथ छोड़ दोगे। तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। बात ये है, यू आर टू गुड फॉर मी। इनका ये है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, इनको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो इनके लिए। सो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को
कमिटेड कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब इन्होंने किसी और से बात किया, जो भी क्या, क्यों किया, किस लिए क्या, उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, टाइम पास भी हो सकता है, लेकिन एक सीरियस अगर मैं देखूँ ना तो एनर्जी आपके लिए मुझे दिखाई देती है कि पर्सन जैसे आपके लिए सीरियस है। बट बात ये है कि किसी से भी ये चीज़ सहन नहीं होगी कि भाई हमारा जो पार्टनर है वो किसी और से बात करे। दरअसल उसके लिए हमें बुरा लग रहा होता है, हमारे पार्टनर के लिए हमें बुरा लग रहा होता है, क्योंकि बात ये कि जब आप जैसे कि आप उनसे प्यार करते हो तो आप ना उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो। आप नहीं चाहते कि उनको झुकते हुए आप नहीं देख सकते, राइट। आपको बुरा लगेगा अगर वो झुकेंगे या वो एम्बैरेस फील करेंगे, तो ये चीज़ आप नहीं चाहते हो। तो इसी के चलते ना बात ये हो जाती है कि कई बारी ना हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोलते नहीं है कि भाई उसको, सामने वाले को एम्बैरेस फील होगा, वो ऐसे छोटा महसूस करेगा या इस तरीके से महसूस करेगा। हम वो महसूस नहीं कराना चाहते क्योंकि बुरा हमें लग रहा होता है, ऑलराइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आपके साथ भी वही हुआ। एंड बट मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो सीरियस आपके लिए हैं, इस कनेक्शन के लिए सीरियस है। ओके, थर्ड पार्टी का मुझे कोई इतना ज़्यादा खास एनर्जी नहीं मिली है। आई थिंक वो कैजुअली होगी, आई थिंक वो हैवी होगी। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए वो ज़्यादा सीरियस है। बट आप एक होता है ना, हम हमारे पार्टनर को लेकर के कर रहे होते हैं कि भाई हमारा पार्टनर तो ऐसा है, और जब फिर उसका उल्टा निकल जाता है तो हमें बड़ा दुख हो रहा होता है कि हमने क्या सोचा था और ये क्या निकला। सो आप उनको कभी ये चीज़ करते नहीं देखना चाहते थे, बिकॉज उनकी एक अलग ही इमेज थी आपकी नज़रों में, एंड उससे बिल्कुल अलग निकली तो आपको हर्ट करी गई। तो हर किसी को करेगी हर्ट अगर ऐसा होता है। जैसे हम किसी के लिए एक धारणा बना लेते हैं, किसी के लिए एक सोच बना लेते हैं, और अगर वो इंसान उसका उल्टा निकल जाए तो ऑफकोर्स वो हर्ट ही करेगी। तो बट अभी भी ऐसा है आपके मन में कि आप उनको एम्बैरेस फील होते हुए नहीं देखना चाहते, आप नहीं चाहते वो झुके, नहीं चाहते आप कि वो लाइक ऐसे एक होता है ना कि कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारे आगे आके रोए, हमारे आगे आके 10 बार गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। आपके मन में अभी भी शायद वो नहीं है। आपका ये कि रियलाइजेशन हो जाए वही काफ़ी है। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए कि वो गिड़गिड़ाए, कि रोए, कि चिल्लाए, कि चीखे, कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं आपने ना उनके साथ एक ऐसा सोल कनेक्शन बना लिया कि आपको उनकी तकलीफ़ भी महसूस होती है, और आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखते हो। एंड आपका ये है कि नहीं यार, चाहे जो भी हो, जैसा भी एक्सेप्ट करेंगे, बट किसी को एम्बैरेस फील नहीं करवाना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक बार बोला तो वो अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे। बट आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो कि कोई अपनी खुद की नज़रों में गिरे, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। आपका ये है कि रियलाइजेशन अपने आप हो ही जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर का ऐसा है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, क्योंकि शायद वो मन से यही था कि वो दिल से, उनका यही था कि दिल से तो मैं उसके साथ हूँ, और वहाँ कुछ और ही चल रहा था उनका, तो मैं ये कह सकती हूँ। बट अब क्या ही यहाँ पर बोलें, बट एनर्जी कुछ ऐसी है। अब देखो, गलत तो होता कि ये जो है आते ही ना आपको मनाने के लिए, आते ही ना आपसे बात करने के लिए, तो बहुत गलत होता वहाँ पे। बट ये आपके आ रहे हैं, सो एक तरीके से इनको भी पता है कि इनके लिए क्या बेटर है, और इनको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो जानते तो हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत नहीं किया, ऐसा इनको फील होता है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।